नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। आवश्यकताएं इच्छाएं जनात को जागृत करती हैं। इच्छाएं स्वप्न संजोती हैं। स्वप्न योजनाएं बनाते हैं। योजनाएं कर्मों को जगाती हैं और कर्म योजनाओं के अंतर्गत रणनीतियों के अनुसार सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं और प्रयास सफल स्थान तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। ये एक पूरा चक्र है और जब जीवन में इस प्रकार का चक्र बनने लगते हैं तो सफलताएं आने लगती हैं। सफलताओं में आलोचना का भी आना बड़ा आवश्यक है। अगर आलोचनाएं नहीं हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप मार्ग से भटके हुए हैं। और आलोचनाएं तभी आती हैं जब आप मंजिल के नज़दीक पहुंचने लगते हैं, तभी आलोचनाएं आती हैं। लोग बड़ा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ भटकाने के लिए होता है। ये इस बात का एहसास भी कराता है कि अब आप मंजिल के नज़दीक पहुंचने लगे हैं। आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो असफल लोग हैं वो वहीं पर तैयारी कर रहे हैं और आप पीछे से आए हैं। आप उनको ओवरटेक करेंगे, उनके आगे निकलेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कुछ तो आपके रुकावटें आएंगी। आपने उन रुकावटों में उलझना नहीं है, आपने अपना मार्ग प्रशस्त करना है। ऐसे ही कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जिनकी यादें मैं आज आपके साथ संजोता हूँ, कुछ चर्चाओं में लूँगा यादों के साथ। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का एक चैनल था जो स्पोर्ट्स को दिखाया करता था। क्रिकेट को वो कवर करना चाहता था। चैनल 9 था और इसके मालिक थे कैरी पैकर। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से आग्रह किया कि मैं स्पोर्ट्स चैनल दिखाता हूँ, मैं क्रिकेट भी दिखाना चाहता हूँ, मुझको इसके राइट्स दे दिए जाएं। बात नहीं बनी, कुछ अनबन सी हुई। तो जो क्रिकेट के चाहने वाले थे, अपने उस पर चैनल को दिखाने वाले कैरी पैकर साहब, उनके पास बड़ी दौलत थी, अथाह पैसा था, जैसा कि हमने किताबों में पढ़ा है। उन्होंने जितने भी नामी क्रिकेटर थे उन सबको खरीद लिया और फिर उन्होंने बहुत कुछ किया। और नाइट क्रिकेट, वाइट बॉल, रंग बिरंगे कपड़े, ये सब उन्हीं की देन है। जो आज वनडे तैयार हुआ, फिर 2020 तैयार हुआ। वनडे इतना पॉपुलर हो गया कि 75, 75, 79 और 83 में वर्ल्ड कप हुए और अब वो वर्ल्ड कप की सीरीज शुरू हो गई है। 83 का वर्ल्ड कप था। इंडिया की कहीं भी कोई स्थिति नहीं हुआ करती थी। मेरा भी बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा था, एग्ज़ाम चल रहे थे और उधर मैच चल रहा था। हमारे यहाँ कमेंट्री नहीं आती थी। ये कहा जाता था जीतना तो तुमने है नहीं, जा रहे हो खाली पैसा बर्बाद करने के लिए, क्या करोगे कमेंट्री सुन के, कल पेपर में पढ़ देना, हार गए। हम उस दौर से निकले हुए हैं और आज स्थिति दूसरी है। तो इस बीच में कई लोगों के बड़े प्रयास रहे हैं और ये प्रयास हमको आशान्वित करते हैं कि असंभव को संभव करने के लिए दृढ़ निश्चय बहुत आवश्यक है। चूकना नहीं है। चूकेंगे तो हम भटक जाएंगे, गिर जाएंगे। और इस चूक में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है हमारा अहंकार। अरे ये इनको कौन, ये तो है, ये वो, इस प्रकार की जो भाषा होती है ना, वो आपको असहज कर देती है और आप जानबूझ के उल्टे सीधे काम करते हैं और वो कृत्य निगेटिव हो जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, क्योंकि फिर आप सही फोकस नहीं कर पाते। चिड़िया की आंख के बजाय आपके तीर इधर से उधर जाते हैं और फोकस तो चिड़िया की आंख है, फोकस तो आपका टारगेट है। अगर टारगेट छूट जाएगा तो कुछ और मिल जाएगा, कुछ और जो हम नहीं चाहते, वो है हार, फ्रस्ट्रेशन, वो नुकसान करता है। तो इस प्रकार के कई चीज़ें थी। पहला मैच इंडिया का वेस्ट इंडीज़ के साथ था। वेस्ट इंडीज़ उस समय जीती हुई चीज़ थी, वो तो जीतने के लिए आते थे। उनके साथ कोई भी टीम खेलने के लिए उतरती थी तो हारने के लिए उतरती थी। ये उस समय की मानसिकता थी। जब भी हम किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हम अगर ये मान लें इसको कौन पास कर पाएगा, हम तो पहले ही हार गए, तो हम काहे के लिए जा रहे हैं मैच खेलने। जो पहले ही से पता है कि इतना हावी है तो हम तो उसको और अपने ऊपर हावी कर रहे हैं। खेलने तो उतरे हैं, कुछ टक्कर तो दें, कुछ तैयारी तो करें।
भैया इस पीढ़ी में नहीं कर पाएंगे तो अगली पीढ़ी में ब्लड तो तैयार हो, खून तो बने, विचार तो बने, इच्छाएं तो बने, योजनाएं तो बने, रणनीतियां तो बने, कर्म करने का दम तो बने, प्रयास करने की इच्छाएं तो बने। ये सारी सीरीज हैं, एक के बाद एक का जन्म होता है, कई पीढ़ियां हैं। सबसे पहला तो है आपकी इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अगर मजबूत नहीं है तो आप क्या कर लेंगे। ऐसा मनुष्य किसी काम का नहीं है जो सृष्टि के अनुसार संचालित कार्यों में अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर पाए। फिर वो एक पशु समान है। पशु भी बहुत कुछ दिखे जाते हैं, कुछ नहीं होता है तो उनका गोबर काम आता है, उनकी हड्डी और खाल काम आते हैं। मनुष्य का सिर्फ कर्म है जो काम आता है, अदरवाइज मनुष्य के पास और कुछ नहीं ऐसा देने लायक। 83 के वर्ल्ड कप में एक टीम और आई थी, जिम्बाब्वे। पहला मैच इंडिया का वेस्ट इंडीज से था, इंडिया ने जीत लिया, जैसे भी जीत लिया। दूसरा मैच जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया के साथ था, जिम्बाब्वे भी जीत गई। मैं इलाहाबाद में था और नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका वहाँ पे पेपर आया करता था, उसकी हेडलाइन थी जिस दिन इंडिया का और जिम्बाब्वे का मैच होना था, जायंट किलर्स टू मीट टुडे। दो दानवों को मारने वालों का आज मैच है। जायंट किलर मतलब एक एग्जाम पास कर लेने के बाद आपकी स्थिति उस जायंट किलर जैसी हो जाती है कि आपने दानव को मारा। जीवन के अंदर कोई भी चुनौती किसी दानव से कम नहीं होती है। अगर उस दानव के सामने आप झुक गए, कहीं से भी टूट गए, तो पीढ़ियां खराब हो जाती हैं पीछे की जो आगे आएंगी। आपने जो उनको स्टैंड दे दिया, जिस स्टेज पे आप आगे खड़े हो गए, वहाँ टिकना है। अगर वहाँ से नीचे गिर गए तो आने वाली पीढ़ियों को नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप वहाँ पे टिक जाएं, बच्चे वहाँ से जंप मारें, फिर तो है, फिर वो जहाँ तक पहुँच गए वो उसके आगे जंप मारे। ये ऊपर उठने का एक प्रोसेस है। नीचे से ऊपर आना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर जो एक आ जाता है फिर दूसरा फिर बड़ा नीचे रह जाता है, तो साथ लेकर चलना पड़ता है। तो ये एक समय है और इस हिसाब से होता है। और फिर सारे मैचेज हुए। 15 जून को मेरा स्टैटिस्टिक्स का पेपर था और 15 जून को ही इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा मैच था। मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, ये विषय की चीज़ें नहीं है, बस यादें हैं जो मैं संजो रहा हूँ। 3 घंटे का पेपर था। मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह के सारे सवाल आए हुए थे। एक दो और थे जिनका मैं नाम भूल गया। पूरा 3 घंटे के पेपर मेरा 20 मिनट में हो गया। 20 मिनट के बाद मैं खाली बैठा था। जो इन्विजिलेटर था वो घूमता हुआ आया, आके मेरे मुंह बना के बोला, पढ़ के नहीं आए रहे, खाली आए रहे। मैंने कहा मेरा पेपर हो गया है, नकल मारे हो। मैंने नकल मारने से 5 पेपर होते हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे 5। अब देख लो सारे सही हैं, तुमको कैसे पता? आप देख लो, अगर आपको आता है तो आप पकड़ लो। फिर बोले अब। मैंने कहा अब मेरे अगल बगल से बैठे हुए मेरे को जानते हैं, ये कह रहे हैं मेरे को बताओ, आप कॉपी जमा कर लो। मतलब 20 मिनट में कॉपी कहाँ जमा होती है? 1 घंटे से पहले तो जमा भी नहीं होती कॉपी। मैंने बताओ जब क्या करना है। मैंने कहा मैं यहाँ रहूँगा तो सब मेरे से बोलेंगे मेरे को बताओ, मेरे को बताना पड़ेगा। तो सब मेरे को जानते हैं। तो फिर वो बाहर गया, पूछ पाछ के आया, तो मैंने कहा भाई मैं बाहर बैठ जाता हूँ सीढ़ियों पे, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। बोले पेपर आउट हो जाएगा। मैंने कहा मैं बाहर जाऊँगा ही नहीं, पेपर आप रख लो, मेरे को बाद में दे देना। फिर अंदर बातचीत हुई, इन लोगों ने बातचीत की, फिर बोले अच्छा ठीक है कॉपी जमा कर दो। मैंने कॉपी जमा कर दी। मैं वहीं बैठा रहा। तो बोले तुम यहीं बैठे रहो। मैंने कहा अभी तो मेरे से पूछेंगे, मेरे को तो बताना पड़ेगा। बोला अच्छा तुम बाहर आ जाओ। फिर वो मेरे को ले गया बाहर, पीएससी वालों के टेंट लगे हुए थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही। वहाँ मेरे को ले जाके बोला कि इसको आप रख लो। बोला का चोरी किया है का? बोला चोरी नहीं किया, इसका पेपर हो गया। बोला पेपर हो भी गया? ज़्यादा तेज लगा पढ़ने में। अच्छा ठीक है बेटा तू यहीं बैठ जा। अभी तक देखिए चोर था, अब एकदम से बेटा हो गया, कैसे स्टेटस चेंज होता है। और उसके बाद फिर अच्छी ठंडी ठंडी हवा थी, मैं वहीं लेट गया। और 10 बजे फिर उन्होंने उठा, बेटा उठ जा, पेपर ख़त्म हो गया, जा घर जा, तैयारी कर अच्छी सी। खैर ये एक समय था 1983 वर्ल्ड कप, मेरा बीकॉम का फाइनल ईयर। पेपर भी अच्छा हुआ था, एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ था और इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत के आया था। तो जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, उस जीत ने वेस्ट इंडीज़ की जीत के दरवाजे बंद कर दिए। उसके बाद से वेस्ट इंडीज़ का स्तर एकदम डाउन हो गया।
क्योंकि उनके मन में एक ऐसी चोट लग गई जिस चोट से वो अभी तक उबर नहीं पाए हैं। खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन योजनाएं और रणनीति में कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। यही योजनाएं और रणनीति हमारे जीवन की सफलता की एक कुंजी है। इसको ठीक से पकड़ना है और सफलता अर्जित करनी है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी किया करें। कमेंट आपके बहुत अच्छे लगते हैं और मार्गदर्शक होते हैं और उससे उत्साहवर्धन भी होता है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।